नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा, आशा है कि आप सब कुशल होंगे। हमने पाठ 5 के शब्दार्थ किए थे, उस पाठ को ध्यान से सुनेंगे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन भी नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। इस पाठ में लेखक पत्रों का महत्व बता रहा है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। यानी कि पत्र को हम सुविधाजनक प्रयोग भी कर सकते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य, तमाम मैंने सारा साहित्य पत्रों पर केंद्रित होता है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव यह सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्तर, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें संस्कृत में पत्तर, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्तर यादों को सहेज कर रखते हैं। सहेज कर मतलब संभाल कर, सुरक्षित। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। यानी कि लेखक ने बताया कि पत्र लिखना एक कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, भाई उनकी कोई ना कोई लिमिट होती है, अपनी हिसाब से लिखा जाता है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते समय ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत मीन्स महत्व। देखो बेटा, आपको पता है जो भी हमारे सरकारी कामकाज होते हैं उसमें भी पत्रों का ही महत्व है और ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 ईस्वी में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज़ घोड़े, हरकारे मीन्स जो तेज़ चलकर अपना ये पत्र पहुंचा देते थे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भी बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से सामान पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। लेखक कहना चाहता है कि दिन प्रतिदिन पत्रों के संचार में काफ़ी तेज़ी आई है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। अब देखो, हम व्याकरण में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के पत्र लिखना सीखते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया था। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि आज जो है वो माध्यम बदल रहे हैं, तेज हो रहे हैं, संचार दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। व्यापारिक डाक की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। यहाँ तक पत्रों का सवाल है। अगर आप बारीकी मैंने ध्यान से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता मैंने जिज्ञासा से इंतज़ार करते हैं, बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। मिसाल मैंने ऐसा कोई और उदाहरण नहीं दिया जा सकता। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों से इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं, क्योंकि आज जो है ना संचार के साधन बदल गए हैं। आज हम अपना संदेश
एक पल में पहुंचा देते हैं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है और पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, इकलौता मन एकमात्र। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल बाकी भाग करेंगे। धन्यवाद।